नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। आज हम थोड़ा इतर विषय पर बात करेंगे। विषय है राजस्थान की। राजस्थान जो अपने रंगों के लिए, अपनी विविधता के लिए और विविधता भरे अपने त्योहारों के लिए जाना जाता है, और उसमें भी हर इलाके की अपने पर्व की, अपने लोक पर्व की, अपने त्यौहार की एक अलग महत्ता है। आज पूरे देश में नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। महाकाल में नाग चंदेश्वर भगवान का मंदिर सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है, विशेष अभिषेक होते हैं। और इसी तरीके से राजस्थान में भी कई जगह पे नाग देवता की पूजा की जाती है। और नाग पंचमी का जो पर्व है वो राजस्थान में एक लोक पर्व के रूप में, और ख़ासकर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं हम जोधपुर को, जोधपुर में इसका महत्व जो है वो एक लोक पर्व का है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो नाग पंचमी जैसे कई लोक पर्व हैं जो आजकल सिमटते जा रहे हैं, या ये कहें कि सावन का महीना जो शिव की आराधना का महीना ही नहीं है बल्कि एक लोक मनोरंजन का अनूठा महीना है। इसकी इवेंट्स भी जो है वो इवेंट कंपनियों ने हथिया ली है। और अब जो एक स्वतः स्फूर्त जिस तरीके का इसमें आयोजन होता था और जो एक उल्लास होता था, वो उल्लास अब कहीं नज़र नहीं आता। नागपंचमी की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो नागपंचमी के दिन जोधपुर का जो मंडोर एक बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जिसके बारे में किंवदंती ये भी है कि मंडोर जो है वो रावण का ससुराल था और मंदोदरी की वजह से ये मंडोर नाम पड़ा। ये हालांकि एक अलग चीज़ है, और वह लोग ये कहते भी हैं कि इस बात की पुष्टि के लिए कि मंडोर के अंदर जो है वो रावण की चंवरी है, मतलब वहाँ रावण का विवाह हुआ था। हालांकि ये एक किंवदंती है, और वो रावण की जो है वो चंवरी नहीं है, एक स्थान है। लेकिन किंवदंतियों में मंडोर को इस वजह से भी प्रसिद्ध माना गया है कि ये रावण का ससुराल है, मंदोदरी यहाँ की थी। खैर, हम बात कर रहे हैं मंडोर की। तो मंडोर में नागपंचमी के दिन एक बड़ा मेला भरता था, और उस मेले में पूरे शहर के लोग ही नहीं, आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग भी आते थे, और पूरे दिन सूर्यास्त के बाद तक वहाँ पे उल्लास छाया हुआ रहता था। और जोधपुर में इसका उल्लास कैसा था, इसका आप अंदाज लगा लीजिए कि ये 70 के दशक तक की बात होगी, जब यहाँ से, चूँकि आवागमन के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे रंगकर्मी रमेश बोराणा ने आज एक फेसबुक पोस्ट पे इस बात को याद किया है कि वो किस तरीके से नागपंचमी के मेले में जाते थे और उल्लास के साथ में वो पूरा दिन जो है वो व्यतीत करते थे, और किस तरीके का माहौल होता था। तो उनका ये कहना है कि चूँकि पहले साधन नहीं होते थे, लोग या तो पैदल जाते थे, लेकिन एक स्पेशल ट्रेन जोधपुर से चला करती थी, जोधपुर रेलवे स्टेशन से मंडोर तक। वो ही ट्रेन मंडोर तक जाती थी और मंडोर से वापस आती थी, और वो भरी हुई जाती थी ट्रेन। और सिर्फ नागपंचमी के मेले के तौर पर के लिए ही ये विशेष ट्रेन जो है वो चलाई जाती थी। संभवतः ये बात जब मीटर गेज की लाइन हुआ करती थी, भाप के इंजन चला करते थे, उस वक्त की है। लेकिन आज जब हम मंडोर की तरफ गए या उस बारे में जब देखा, तो वहाँ कोई मेला नाम की चीज़ नहीं थी। इसी तरीके से मंडोर में एक वीरपुरी का मेला भी बढ़ता था। वो वीरपुरी का मेला भी इस बार नज़र नहीं आया। पिछले दिनों हरियाली अमावस्या गई है। हरियाली अमावस्या के दिन मंडोर और उमेद उद्यान में विशेष मेला बढ़ता था। इस मेले में उमेद उद्यान का तो मुझे इसलिए याद है कि हरियाली अमावस्या के मेले के दिन उमेद उद्यान में सिर्फ महिलाओं और बच्चों की एंट्री होती थी। पुरुषों को
उसमें जाने नहीं दिया जाता था। और महिलाएं उल्लास के साथ में वहाँ पे मैं झूले झूलती थी, अपने साथ में जो भोजन बना के लेके जाती थी वो ग्रहण करती थी। बच्चे जो है वो झूलों का और अलग अलग व्यंजनों का आनंद लेते थे। अंदर उनके लिए कई तरीके के खिलौने के स्टॉल्स लगते थे, वो खिलौने खरीदते थे, आइसक्रीम खाते थे। और इसी तरीके का उल्लास नागपंचमी के मेले में भी था। नागपंचमी का मेला मुझे भी मेरे बचपन से याद है कि चूँकि सही बात है उस वक्त साधन नहीं थे, लेकिन जो विशेष ट्रेन चलती थी उसमें तो हमने सफ़र नहीं किया। लेकिन जो आज नई सड़क चौराहा है जो सर्वाधिक व्यस्त है जोधपुर का, यहाँ से कॉफ़ी हाउस के बाहर से टेम्पो चला करते थे। 3 पहियों वाले टेम्पो हुआ करते थे जिसमें आगे की तरफ ड्राइवर के साथ में 2 लोग और बैठ सकते थे, पीछे की तरफ जो है वो 10-12 लोग बैठते थे। और वो चूँकि वो मकोड़ा जिसमें चलता था, टेम्पो चलता था, उसकी जिस तरीके की चाल थी तो लोगों ने उसका नाम ही मकोड़ा रख दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के संबंध में एक याचिका के बाद ये टेम्पो चलना बंद हो गए। हम उस टेम्पो से जाते थे मंडोर में, और मंडोर के अंदर जब ये मेला होता था तो जो घर से कई तरीके की पूड़ियाँ, सब्जी, पंचकूटे की सब्ज़ी जो आज होटल में 5 स्टार होटल की सबसे महंगी डाइट है, वो हमारे घर में बनती थी। फीकी पूड़ी बनती थी, दाल की मोगर की पूड़ी बनती थी। ये पूड़ियाँ हम लेके जाते थे, मिठाई नमकीन लेके जाते थे और वहाँ पे मंडोर में घूमते थे और उस आनंद लेते थे उन व्यंजनों का। लेकिन आज बड़ा ये अफसोस हो रहा है कहते हुए कि धीरे धीरे जोधपुर और राजस्थान में ये जो लोक मेले हैं, जो फोक फेस्टिवल्स हैं, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। इनका स्थान इवेंट्स ने ले लिया है। सावन महोत्सव होता है, ये एक इवेंट है, लेकिन हरियाली अमावस्या का मेला इस बार जोधपुर में नहीं हुआ, वीरपुरी का मेला नहीं हुआ और नागपंचमी का मेला भी नहीं हुआ। ये सावन के वो महोत्सव हैं, वो मेले हैं जिससे आम आदमी की आस्था जुड़ी थी, आम आदमी का उल्लास जुड़ा था। लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, जब से बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आने लगा है, तब से ये जो उल्लासपूर्ण माहौल जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और हमारी दुनिया एक मुट्ठी में, एक जेब में आने वाले मोबाइल में सिमट गई है। और जो बड़े आयोजन हैं उनका बाजारीकरण हो गया है और उनको इवेंट्स के नाम पे आयोजित किया जाने लगा है। और ये जो हमारे लोक पर्व हैं, जो हमारे लोक मेले हैं, जो फोक फेस्टिवल्स हैं, ये अपना स्थान खोते जा रहे हैं। ये नई पीढ़ी के लिए आज जो मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि उनके लिए नई बात हो कि ऐसा भी कोई मेला बढ़ता था। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तो शायद मेला शब्द भी जो है उससे भी आने वाली पीढ़ी के लोग अनभिज्ञ हो जाएंगे। हमें कम से कम हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति और जिससे हम हैं उससे तो बंधा रहना चाहिए और बुज़ुर्गों से इस चीज़ को सीखना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को वापस पुनर्जीवित किया जाए। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये जो हमारा लोक पर्व है, जो हमारे फोक फेस्टिवल्स हैं, ये जो सिमटते जा रहे हैं, मोबाइल की दुनिया में सिमटते जा रहे हैं, क्या आने वाली पीढ़ी पे इसका असर पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप ये भी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल आपसे किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।